हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज अपनी रेशो प्रपोर्शन की क्लास होने वाली है। रेशो हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो वीडियो शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना ताकि सारे बेसिक्स आपके अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो चलो शुरू करते हैं प्रपोर्शन के बारे में। प्रपोर्शन ये होता क्या है भाई? अगर मैं प्रपोर्शन की बात करूँ ना, जब रेशो समान होता है, जब दो रेशो समान हो। आप बोलोगे इसका मतलब क्या है मैम? देखो, एक रेशियो है ए अपॉन बी और एक रेशियो है सी अपॉन डी। ये दोनों इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, समान होने चाहिए, ठीक है ना। आप समान लिखना चाहो या फिर यहाँ पे बराबर लिखना चाहो। तो ये मेरे पास क्या होता है भाई? ये मेरे पास रेशियो होता है। यहीं से एक बेसिक निकल के आता है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई ए डी और इज इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई बी सी। तो एक ये मेरे पास निकल के आता है। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पे दो चीजें पता कर लो। प्रपोर्शन दो तरीके से होता है, एक डायरेक्ट प्रपोर्शनल, एक इनवर्स प्रपोर्शनल। जैसे ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, मतलब बी अगर बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा। ए की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो बी की वैल्यू भी रेज होगी। एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, मतलब ए बढ़ेगा तो बी घटेगा, बी बढ़ेगा तो ए घटेगा। ये होता है अपोजिट में। फिलहाल के लिए बेसिक आप याद रखो, आगे कंसेप्ट करवाऊंगी तब समझ में आएगा। ओके, देखो मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन क्या होता है? मीन का मतलब आप समझते हो मिड टर्म, यही समझते हैं ना हम सब लोग कि बीच वाली टर्म। मतलब अगर ए बी और सी है तीन वैल्यूज, तो वो आपसे पूछ रहा है बी, मीन प्रपोर्शन पूछ रहा है। तो मैंने अभी बताया, इसको ऐसे लिखो, ए अपॉन बी का रेशो और बी अपॉन सी का रेशो बराबर होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी की बी से मल्टीप्लाई स्क्वायर, इसकी इससे मल्टीप्लाई ए सी। यहाँ से बी मीन वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट ए सी। ये हो जाएगा आपका मीन प्रपोर्शन। अब आ गया समझ में कि मीन प्रपोर्शन क्या होता है। बताना क्वेश्चन। देखिए, आपको दो वैल्यू गिवन है, आपसे बी की वैल्यू पूछी है, आपको ए और सी की वैल्यू गिवन है। ए की वैल्यू 36 है, सी की वैल्यू 81 है और आपसे बी की वैल्यू पता करवा रहा है। तो बी पढ़ के आए, बी का स्क्वायर क्या होता है? ए सी होता है। आप बोलोगे बी की वैल्यू क्या हो जाएगी मैडम? ए इंटू सी अंडर द रूट। अब ए की वैल्यू 36 और सी की वैल्यू 81 अंडर द रूट। अंडर द रूट का मतलब क्या होता है? ये किसी का स्क्वायर रूट है, मतलब ये किसका स्क्वायर? आप बोलोगे 6 का। तो इस रूट से बाहर आएगा तो ओनली इसका स्क्वायर आएगा। किसका स्क्वायर था? 6 का। 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। 9 निम 81, तो 9 6 54। बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 54। अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मेरे पास मीन प्रपोर्शन क्या होता है। बात करेंगे थर्ड प्रपोर्शन की। अब जो हमने निकाला ना ए बी सी में, ध्यान से सुनना, ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, यही था। तो मेरे पास क्या आ गया? बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, और यहाँ से आपको बी की वैल्यू निकालनी आ गई अंडर द रूट ए सी। सेम काम यहाँ भी करना है, ए अपॉन बी और बी अपॉन सी सेम होगा। बट अब की बार क्या करेंगे? बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अब की बार वैल्यू कौन सी फाइंड करनी है? सी की फाइंड करनी है, थर्ड प्रपोर्शन फाइंड करना है। तो सी कैसे निकल के आएगा? बी का स्क्वायर अपॉन ए। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको ये समझ ही नहीं आता कि मैडम कैसे फॉर्मूले को लर्न करें। तो लर्न मत करो, मैं नहीं कहती लर्न करो। यहाँ पे लिख लो 5 10 15, ठीक है, आगे एक्स, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो, वो तो 4 प्रपोर्शन में चला जाएगा। ऐसे कर लो आप 5 10 और आपसे एक्स पूछ लिया, तो आप लिखोगे कैसे? 5/10 बी अपॉन सी। तो ये ऐसे लिख दिया करो आप, इसको जरूरी नहीं है फॉर्मूले में ही डालना जरूरी है। 5 की मल्टीप्लाई एक्स से 5x और 10 की 10 से, तो x कितना आ जाएगा? 5 से इसको कट करेंगे
10 दूनी 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब आएगा समझ में। तो जरूरी नहीं है सारी चीजें याद की जाए, आप कंसेप्ट ध्यान में रखो, उससे भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इसमें रखना चाहो इसमें रख लो। b क्या है, a b c, 10 का स्क्वायर अपॉन में a की वैल्यू क्या है 5, तो ये वही आ जाएगा सेम 20। ठीक है, तो कंसेप्ट भी पता होना चाहिए, फॉर्मूला अगर लर्न होता तो याद भी होना चाहिए, क्योंकि जल्दी क्वेश्चन निकलते हैं। ये देखो आपसे पूछा है थर्ड प्रपोर्शन के बारे में कि थर्ड प्रपोर्शनल क्या होगा, 18 और 27 और ये आ गया आपका x, ये आ गया आपका x, 18 अपॉन 27, 27 अपॉन x। ठीक है, अब कर दो, ये हो जाएगा 18x, इस तरफ आओगे 27 इंटू 27, ऐसे लिख लिया करो। x की क्या आ जाएगी 27 इंटू 27 अपॉन 18, तो 3 6 18, 3 निम 27, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक है ना, 27 तिया 51, नहीं सॉरी 27 तिया 81, 81 अपॉन में 2, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ये वाला। अब आ गया समझ में, बताओगे। अब आपको फर्स्ट प्रपोर्शन तो खैर नहीं पूछते, मीन पूछते हैं, थर्ड प्रपोर्शन पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं AD इज इक्वल टू BC पर। तो ये तीनों कंसेप्ट आपके अब क्लियर हो गए। फोर प्रपोर्शन, A है, B है, C है और ये X है। अब आपसे इस X के बारे में पूछा है, A अपॉन B, C अपॉन X, तो AX BC X BC अपॉन A, X BC अपॉन A, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा x का फॉर्मूला, मतलब फोर्थ प्रपोर्शन निकालने का फॉर्मूला। अगेन रिमेंबर, आप डायरेक्ट जाओ वो ज्यादा बेस्ट रहेगा एज कंपेयर टू आप फॉर्मूले लर्न करो। ओके, इस पे क्वेश्चन नहीं है तो मैं क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लो उसके रिगार्डिंग, जैसे 3 है 8 है, अपनी तरफ से क्वेश्चन है, पॉइंट में भी आंसर आ सकता है, 13 है और x आपसे पूछ लिया, तो आप क्या करोगे 3 अपॉन 8 13 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 13 अपॉन 8, x कितना आ जाएगा 13 अपॉन 8 अपॉन 3, बात समझ गए। 8 तिया 24, 8 एकम 8, 2 10, 13 8 104, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 6 18, इस तरीके का 34.6। तो ये फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने की एक फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का एक तरीका था, समझ गए। यहाँ एक क्वेश्चन मैं आपको लिख दे रही हूँ, बाद में इसको रिमूव करूंगी, उस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताना अगर आपको फोर्थ प्रोपोर्शन समझ आ गया तो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये है मेरे पास है 18 15 54 और x, यहाँ मुझे आपको आपको मुझे x की वैल्यू बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपके पास 1-2 सेकंड है, आप टाइम लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब आते हैं अपने पॉइंट पर। जब आप ये बोल दे कि व्हेन समथिंग ऐड इन नंबर, जब कुछ ऐड हो रहा है, मतलब ऐसे 7 है 8 है 9 है 10 है, अगर सब में x जोड़ दिया जाए तो x की वैल्यू क्या होगी। अगर देखो इसको करने का तरीका क्या है, मैं तो कहती हूँ बेसिक से जाना बहुत अच्छी बात है। 7 प्लस एक्स अपॉन 8 प्लस एक्स, 9 प्लस एक्स अपॉन 10 प्लस एक्स, वो कहता है कि सब में x जोड़ दिया हमने, उसके बाद जो x की वैल्यू वो बताने, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही है, 7 प्लस एक्स इंटू में 10 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 8 प्लस एक्स इंटू में 9 प्लस एक्स, ठीक है, कर दो 10 70, 7x 10x एक्स स्क्वेयर,
ये हो जाएगा 8 निम 72, 8x 9x एक्स स्क्वेयर, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, ये 17 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 और 8 16 और 1 17। अच्छा, थोड़ा सा चेंज कर लो भाई, फिर तो यहाँ पे कर लो आप 10, क्योंकि कट जाएगा ना वो भी, और यहाँ भी कर लो आप 10। ठीक है, 10 10 90 और 10x और ये हो जाएगा 9x। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 17x, यहाँ पे कितना हो जाएगा 19x, 2x बचेगा और यहाँ पे 20 बचेगा। इस तरीके से मेरे कहने का भाव क्या है कि जब भी आपसे कोई नंबर ऐड करवाया जाए तो सब में उस नंबर को ऐड कर दो और बाद में उस नंबर का रेशियो बता दो, या फिर x पूछा है तो x की वैल्यू निकाल दो। समझ गए? इस पर भी क्वेश्चन दिखाऊंगी मैं आपको। लेकिन काफी सारे बच्चों को एक भड़क होती है कि मैडम इतना बड़ा, चाहे ये लगा लो जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी वो ट्रिक से चाहे और भी ज्यादा लेंथी हो जाए, बट एक दिमाग में फितूर होता है कि ना ना मैडम इतना लेंथी करा रही है, पागल हो जाएंगे हम तो करते करते। 10वीं क्लास में थोड़ी पढ़ रही है, 5वीं क्लास के बच्चे थोड़ी है, ट्रिक से बताओ। तो भाई ट्रिक देख लो, जब कोई नंबर घटाना पड़ जाए, मतलब अब यहाँ तो ऐड है, अगर मेरे पास घटाना हो मतलब आ गया, सॉरी भाई, एक सेकंड, पता नहीं क्या हो गया। हाँ, अगर आपको कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, तो मेरे पास वही AD माइनस का BC, इसको ऐसे लिख दो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, नीचे दूसरा पेन यूज कर लेती हूँ मैं। AD माइनस BC अपोन में आ जाएगा A प्लस D, और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस B प्लस C। एक बार याद कर लो इस चीज को, AD माइनस BC, इन दोनों को नीचे ऐड करना है। कब करना है? जब सब्ट्रैक्ट वाली बात होगी, याद कर लो इस चीज को। बट अगर मैं बोल दूं कि जब ऐड करना हो, ऐड करना हो तो उल्टा कर दो, ये हो जाएगा BC माइनस का AD, नीचे सेम रहेगा A प्लस D माइनस का B प्लस C। एक बार ये दोनों चीजें अच्छे से देख लो भाई, मेरा इसमें पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई। ठीक है ना, ये दोनों की दोनों चीजें आप याद रखना, अभी इसको लगवाएंगे आपसे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले याद रखना, जब भी कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट करना तो ये लगा देना, और कुछ ऐड करना है तो ये लगा देना। देखो भाई, ये क्वेश्चन है, अब वो जो जिन बच्चों को चुल रहती है ना, उन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन उनके लिए कि मैडम अब इसको ट्रिक से कैसे करेंगे। हर जगह ट्रिक पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि बेसिक भी आना चाहिए। खैर मैं इसको ट्रिक से ही कराऊंगी, लेकिन आपको बेसिक से मुझे बताना है करके, ठीक है, कमेंट में। तो ये मेरे पास किसका है? ऐड का है, तो ऐड का क्या बताया था? BC माइनस AD, तो BC ABCD 135 गुणा में 110 माइनस का BC माइनस AD 103 गुणा में 144, नीचे 135 प्लस एक्स, अच्छा नीचे तो सेम था ना, A प्लस D माइनस B प्लस C, A प्लस D, तो ये हो जाएगा मेरे पास 103 प्लस 144 माइनस 135 प्लस 110 हो गया। अब करो इनकी मल्टीप्लाई, कैसे कैसे करोगे? 135 की 110 से करोगे तो ये आ जाएगा 14,850, और ये मेरे पास आ जाएगा 14,832, तो ये मेरे पास कितना आ गया 18। अब यहां से ऊपर वाली वैल्यू कितनी आई है 18। अब 103 प्लस 144, 144 244 247, ठीक है, और 135 235 और 245, तो दो बचा, दो निम 18, आंसर कितना आ गया 9। तो मैं फिर भी कहती हूँ कि इसको कोशिश हो ना तो इसको ऑप्शन से, सॉरी ऑप्शन से बोल रही, बेसिक से करने की कोशिश करना, ये लेंथ ही ज्यादा हो जाती है चीजें। हर चीज की ट्रिक में नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है हर जगह ट्रिक लगाई जाए। ठीक है, अब देखो वही है, सब्ट्रैक्ट के लिए मैंने आपको बता दिया है, वो आपको याद रखना है। सब्ट्रैक्ट के लिए AD माइनस BC, A प्लस D माइनस का B प्लस C, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यही क्वेश्चन सोल्व कराएगा भाई।
अब देखना, मान लीजिए x वह संख्या है 7, 8, 17, 20 से घटाकर उन्हें अनुपातिक बनाया जाता है। x जो है सब में से घटाई जाती है और वो एक प्रोपोर्शनल बना दिया जाता है, तो x का मान बताना है। अब यहाँ लगा हुआ कोई दिक्कत नहीं है, घटाने की बात हो रही है तो वही AD माइनस BC अपॉन A प्लस D माइनस का B प्लस C कर दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते आ जाओ। AD 20 सत्ते 140 है ना, और 17 अट्ठे 8 सत्तू 56, 8 एकम 8 और 4 12 और 1 13 136। नीचे आ जाएगा A प्लस D, 20 और 7 27 और माइनस का 17 और 8 25। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 4, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा 2, 2 दूनी 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास 2। अब आ गया ना समझ में, मतलब प्रोपोर्शन की जितनी टाइप में करा दूंगी ना उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा ना, उससे बाहर कोई टाइप होती है। हाँ, फिर आप CGL CHSL की तैयारी करते हो, इसमें लेवल हार्ड कर देते हैं, टाइप अलग नहीं होती है भाई। आप ये कह दो कि मैडम इस टाइप का क्वेश्चन आया था, वो मैं कभी मानने को तैयार नहीं, क्योंकि टाइप इससे अलग अभी तक आई ही नहीं है। कुछ नया इंट्रोड्यूस होगा तो हम बात करेंगे उसके बारे में। ऐसा ही इसमें है, जोड़ा है तो आपको याद रखना, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है भाई, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग पढ़ भी रहे हो या टाइम पास कर रहे हो। तो मैंने आपको बता रखा है BC माइनस AD, फॉर्मूला में लिख देती हूँ, अपॉन A प्लस D माइनस का B प्लस C। तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है और इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना है। वही आ गया ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बारे में हम जिक्र कर रहे थे। m, कोई m है संख्या, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है a की। m जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है a की। जैसे ऐसे बोल दे कि 5 जो है ना, ऐसे लिखा मिलेगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 5 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 15 कर दूं, 5 is inversely proportional to 15. Find the value of k. Find the value of k. इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे कोई m है जो a के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी बताया अगर m बढ़ेगा तो a घटेगा, a बढ़ेगा तो m घटेगा, एक चीज बढ़ती है एक चीज घटती है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसको साइन को हटा के यहाँ पे इक्वल करो और इसको किसी k के इक्वल रख दो, m इज इक्वल टू k अपॉन a। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, m और a। तो 5 जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 15 के, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 इंटू में 50। आप इसको याद रखो, आप डायरेक्ट याद रखो, इट्स टोटली अप टू यू, बट हाँ करने का तरीका सिर्फ यही होता है और कोई तरीका नहीं होता है। देखो भाई क्वेश्चन, अब ये जब है ना, ये मैंने बीच में यहाँ पे स्क्रॉल कर रही थी, साफ नहीं होगा ये, ऐसे ऐसे स्लाइड पे आ गया, कोई बात नहीं। चलो मैं बता देती हूँ, जब दो संख्या ऐसे हो ना 4:9 और दोनों संख्याओं में सेम चीज जोड़ी जाए या सेम चीज घटाई जाए, उसके बाद रेशियो हो जाता है 11:21। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो दोनों में सेम जोड़ा है तो मेरे पास यहाँ भी सेम होना चाहिए। अब यहाँ तो मैं जोड़ रही हूँ 4 से 11 7 है, और यहाँ मैं जोड़ रही हूँ 9 से 21 जा रही हूँ, तो मैं कितना जोड़ रही हूँ भाई, यहाँ पे ये लगा लो आप 12 है ना। तो ये सेम तो नहीं हुआ, अगर ये सेम नहीं हुआ तो ये सेम करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सेम कैसे करोगे, लास्ट जो रेशो वाला उसमें बताया था कि भाई इनका गैप चेक करो, इनका गैप 10 का, इनका गैप 5 का। अब दोनों का गैप बराबर करो, इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 10 का गैप हो जाएगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 4 दूनी 8, कहाँ लिखूं, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18, और ये हो जाएगा 11:21। अब आ गया समझ में। अब इसको साफ कर दो, अब आप देखना 8 से 11 कितने की वृद्धि हुई है, 3 की। 18 से 21 कितने की वृद्धि हुई है, 3 की। 3 3 बढ़ रहे हैं ना, मेरे अकॉर्डिंग दोनों में 3 3 बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने की वृद्धि, 12 की। 3 की वैल्यू कितनी गिवन है, 12। 1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 4। तो उसने पूछा है मूल संख्याओं का योग, तो 18 और 8 कितना हो जाएगा, 26। 1 की वैल्यू 4, तो 26 की 26 गुणा में 4 104 आंसर हो जाएगा। अब आ गया समझ में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा मुझे, इसीलिए मैंने बीच में डाल दिया, हालांकि मैंने रेशो में भी ये क्वेश्चन ऐसा करा दिया है।
अब ये आपके पास सीजीएल 2024 के हैं। अब आप इसके 25 क्वेश्चन मैं लगवा रही हूँ, 25 से 30 क्वेश्चन आपने लगा लिए। तो बच्चे आपको कहीं से लगता है कि आप 60-70 क्वेश्चन अगर लगा रहे हो कि आपका क्वेश्चन रह जाएगा? नहीं रहेगा। अब सिर्फ कॉन्फिडेंट की कमी होती है, बाकी तो क्वेश्चन तो नहीं रहेगा। समझ रहे हो ना? देखो अब ये कर लोगे, ए बी सी का मान बताना है। ए रेशो बी गिवन है और बी रेशो सी, ये मैंने बताया था पड़ोसी वाले मेथड से कि भाई पड़ोसी ही काम आता है। तो ये 8 है, ये पड़ोसी अपने पड़ोसी के पास जाएगा दुख सुख पूछने, ये अपने पड़ोसी के पास जाएगा। 5 छिक्का 30, 8 पंजे 40, 12 छिक 72, 12 से 84, 12 8 96। काट दो, किससे कटता है? 2 से कटा कितना आ जाएगा? 15। 2 से कटा कितना आएगा? 20। 2 से कटा 2 चौकाट 48। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना, दो संख्याओं का अनुपात है और उनके बीच का अंतर गिवन है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 2:5 ये है, और बोला इनका अंतर 210 है। उसने अंतर कितना बताया भाई? 210। हमारे अकॉर्डिंग अंतर कितना है? 3। 3 की वैल्यू कितनी है? 210। 1 की वैल्यू 70। तो छोटी संख्या बतानी है। 7 दूनी 14, 140। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बताओ, क्वेश्चन बन रहे हैं आपसे। हर एक चैप्टर को 1 से 1.5 घंटा दे दो, मैं कहती हूँ ग्रुप डी क्या ग्रुप सी मेंस भी निकाल जाओगे। थर्ड क्वेश्चन, पी क्यू आर एस को एक अनुपात में किया है। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है। ये है 4, 9, 2 और 3। क्यू आर से 560 अधिक है। जो क्यू है वो आर से कितना अधिक है? मेरे अकॉर्डिंग 7। क्वेश्चन कितना बता रहा है? 560। बस जैसा जैसा बोल रहे हैं वैसा वैसा करते निकल जाओ। 7 7 8 56, 1 की वैल्यू 80। तो एस का हिस्सा बताना है। 80 तिया 240। ए और बी की वर्तमान आयु 3:4 है। ए और बी की वर्तमान आयु 3:4 है और 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। ठीक है, तो ए की वर्तमान आयु बतानी है। तो ए की वर्तमान आयु, ये सेम वही क्वेश्चन है जो संख्या वाला क्वेश्चन अभी करा के आई हूँ। अब मेरे ध्यान से बात सुनना, यहाँ पे 3 से 2 1 माइनस, 4 से 3 1 माइनस। मेरे अकॉर्डिंग 1 साल पहले का रेशो क्वेश्चन बता रहा है 5 साल पहले। एक की वैल्यू कितनी? 5। तो मेरे पास एक ही पूछी है, 5 थी, ये 15। बी की पूछता तो 20। बताओ कर लोगे? अब दी गई तालिका, इसमें आपको डी का मान निकालना है। वही एक्स मान लो 25/40 और 30/x। बताओ नहीं करोगे? 25/40 और 30/x। x की वैल्यू निकालनी है तो 30 गुना में 40/25। 5 5 25, 5 छिका 30, 5 अठे 40, 8 छिक 48। आ गया आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एक कंपनी में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 5:3 है। जब कंपनी में 150 अतिरिक्त महिलाओं को नियोजित किया गया तो अनुपात 5:4 हो गया। कंपनी में कितने पुरुष कार्यरत हैं? 5:3 है और कितना हो गया? 5:4 हो गया ना। तो कितना बड़ा? ये पुरुष थे, ये महिला थी। एक बड़ा, एक की वैल्यू कितनी बता रखी है? 150 बता रखी है। कंपनी में कितने पुरुष कार्यरत है? तो 5 से मल्टीप्लाई, है ना। तो अनुपात 5:4। हाँ, 150, 15 3 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 750। पी और क्या होगा? मध्य अनुपात अभी बता रखा है। बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी और बी इज इक्वल टू √AC। तो क्या हो जाएगा? बी। अच्छा, 12 है तो पी और क्या के संभावित मान क्या होंगे? देखो, इसको एक बेसिक तरीके से बता दूं मैं। पी और क्या का मध्य अनुपात जो है ना,
देखना, ध्यान से सुनना। पी और क्यू का मध्य अनुपात, ये बी की वैल्यू लगा लो अंडर रूट पी क्यू। मध्य अनुपात कितना बोला है, 12 है, मतलब बी की वैल्यू गिवन अब की बार 12, और ये आपसे पूछा है अंडर रूट पी क्यू। ये अंडर रूट उस तरफ जाएगा तो ये 12 का स्क्वायर नहीं बन जाएगा, ये हो जाएगा पी क्यू। तो 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू पी क्यू। दो ऐसी संख्याएं जिनका मल्टीपल कितना है, जिनकी मल्टीप्लाई 144 है। 3 8 या 24, 3 दूनी 6, 84 आएगा ये तो। 3 अट्ठे 24, 3 3 9 114 आएगा, और ये तो आएगा ही नहीं, तो 24 और 6। तो ये ऐसे जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल बेसिक से उठाए, कई बार ऑप्शन से भी क्वेश्चन हमारे सोल्व हो जाते हैं। बात आ गई समझ में। उसके बाद निहारिका 25 वर्ष की है, पुनीत 30 वर्ष का है। जो निहारिका है वो 25 वर्ष की है, और जो पुनीत है वो 30 वर्ष का है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:4 था। अब देखो भाई, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, इसके अंदर जितना घुसोगे ना, उतना बेसिक से जाओगे उतना फंसोगे। ये ऐसे लिख लो, निहारिका, और ये हो जाएगा पुनीत, सॉरी ये हो जाएगा 30। अब एक बात सुनो, इसमें से घटा के देख लो, और एक नंबर को 15 को घटाएंगे, एक को पकड़ लो, पुनीत को पकड़ लो। जब पुनीत को 15 घटाऊंगी तो 15 आएगा, ठीक है ना। क्या 15 किसी से कट के 4 दे सकता है, 5 तो दे सकता है, 3 पंजे 15, बस। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। ऐसे चेक किया अगर थोड़ा सा बेसिक अप्रोच। 20 घटाना इसमें से 10, क्या 10 किसी के पहाड़े से कटेगा 4 पर, नहीं कटेगा। 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, ऐसे ही कटेगा, तो मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 10 10 को घटाना यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 20, 5 का 20 होता है, तो इसमें से 10 घटाओ 15, 5 दिए 15, 5 का 20, आ गया आंसर। तो थोड़ा सा ऑप्शन से क्वेश्चन करने की कोशिश किया करो, एक आध क्वेश्चन काफी जल्दी रिजल्ट देता है, ठीक है। सब में बेसिक घुसने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन उठाया जाए तो उठा लिया करो। तो ये मेरे पास कंसेप्ट थे, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ तक 23 क्वेश्चन हैं। आप हर एक क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करना भाई, क्योंकि आप अपने हाथ से निकालोगे ना तो दी बेस्ट होगा वो काम, ठीक है। तो आपको मैं ये टेलीग्राम पर भेज देती हूँ अभी, क्योंकि फिर भूल जाती हूँ भाई, और भूलने के बाद तो फिर भेजे ही नहीं जाती। उषा शर्मा मैथ्स है, उषा शर्मा मैथ्स के नाम से मेरा टेलीग्राम है। मैं आपको टेलीग्राम पर ये सेंड कर दूंगी, वहां पे जाके आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लेना। जो भी डाउट हो आपका, वो डाउट आप मुझे कमेंट कर देना, आपका सारे के सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको एक बात बतानी है, और वो बात ये है कि भाई ये जो वैकेंसी आई है ना आपकी बार, ये आप सबके लिए गोल्डन चांस है। क्योंकि जो एजुकेशन को लेकर अब जो यूथ जो खड़ा हुआ है ना, उससे सिर्फ सरकार सेंट्रल में नहीं, हर स्टेट में परेशान है। कौन परेशान है, हर स्टेट के मुख्यमंत्री, जितने भी एमएलए एमपी हैं, तो सरकारें सबकी परेशान, ठीक है। और आप ये अभी मौका है आपके पास। देखो मैं आपको एक चीज समझाती हूँ, कोई भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, डजेंट मैटर, जहां भी जो भी वैकेंसी निकली हुई है, आप अपना पूरा 100% लगाकर उसकी तैयारी कीजिए। बिकॉज ये, अगर मैं अपनी ग्रुप डी की बात करूँ ना, तो ग्रुप डी की वैकेंसी भाई 2026 में ही फिल होनी है, और 2026 के अक्टूबर तक हो जानी है। मैं ये श्योरिटी के साथ क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो ये अभी एजेंडा चला हुआ है ना सारा, जो यूथ अभी सड़कों पर उतर आया है, ये सिर्फ सेंट्रल जॉब को अफेक्ट नहीं करेगा, ये सारी जॉब को अफेक्ट करेगा, स्टेट से लेके और सेंट्रल तक, और ये छोटी ग्रुप डी की पोस्ट से लेके बड़ी यूपीएससी तक। अब धांधली होगी नहीं तो लिस्ट धांधली ही चढ़ाती है भाई, हमें पता नहीं लगता। हम बोलते कि हरियाणा में अब नहीं है, हरियाणा में भी है, बट हाँ, लेकिन अब वो विजिबिलिटी नहीं है, नीचे नीचे काम हो जाता है, अब उतना शो ऑफ नहीं होता। तो 80 तक भी अगर आपकी लिस्ट जाती है तो ग्रुप डी में 80 लाना ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आप तैयारी करो, और ये गोल्डन चांस है, इसके बाद सरकार बदलेगी, फिर आपके हाथ कुछ नहीं आना है। अभी 1-2 साल में अगर आपने जॉब ले ली तो ले ली, उसके बाद कुछ भी नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो, और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करवाना है ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।